ये शुरुआत किस तरह से हुई, बच्ची को अगवा कैसे किया गया, एक लड़की ने बच्ची को धोखे से नीचे बुलाया और ज़ारा काज़मी आके देंगे, बताएंगे कि किस तरह से दरिंदगी का निशाना बनाया गया, बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हीर शबीर नूर मुनीर मुझे अगवा करके कराची से लाहौर लेकर गए, धोखे से घर के बाहर बुलाया गया और ज़बरदस्ती कार में बैठाकर मुझे लेकर 9-2-11 हो गए। ज़ारा काज़मी किस तरह से अगवा हुई है, तमाम तफसीलात जी खुद बताना शुरू हो गई है। ज़ारा काज़मी का दिल दहला देने वाला बयान, जुल्म की दास्तान, वालिदैन को गालियां ना देने पर किस तरह से उसको मारा पीटा जाता था, किस तरह से उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात की जाती थी, किस तरह से उसको जो है अजियत दी जाती थी। आज की वीडियो में अब हम ये बात करेंगे। अब जी ये कंपल्शन है, कंपल्सरी हो चुका है कि मेहदी भाई जो हैं वो ज़ारा काज़मी के साथ आकर पूरी दुनिया को वो हक़ाइक़ बयान करें, वो हक़ाइक़ सामने रखें जो उन्होंने और ज़ारा काज़मी ने फेस किए। ज़ारा काज़मी ने किस किस तरीके से कौन कौन सी अजियत बर्दाश्त की, क्या क्या सारे मामलात हुए। इस निज़ाम में अगर मैं बात करूं, अगर इंसाफ लिया गया है तो इसका क्रेडिट जो है वो मेहदी अली काज़मी को तो जाता ही जाता है कि एक बाग जी सिस्टम से लड़कर जो है वो खड़ा हो गया, सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार हो गया। वो बार बार कहता रहा कि भाई बेटी जो है खुद घर से नहीं भागी, उसको अगवा किया गया है। दूसरा क्रेडिट जो है वो अवाम को जाता है जो मुसलसल पिछले 9 महीने से इस केस में चट्टान की तरह मेहदी अली काज़मी के साथ खड़े रहे हैं। और अब वो वक्त आ चुका है जहां पर मेहदी अली काज़मी और उनकी फैमिली को अवाम को तमाम तर हक़ाइक़ बताने होंगे, बताने चाहिए, सामने रखने चाहिए कि ये शुरुआत किस तरह से हुई, बच्ची को अगवा कैसे किया गया, किस मकारी से बच्ची को बाहर बुलाया गया और कैसे गली के सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनसे बचा कर बच्ची को जो है वो गाड़ी में कैसे बिठाया गया। क्योंकि रैकी तो कई महीनों से की जा रही थी, रैकी तो अगवा होने से 1 हफ्ता पहले भी की गई थी। ये सारे के सारे कराची में मौजूद थे, लेकिन उस वक्त इनका दाव नहीं लगा। किस तरह से बच्ची को गाड़ी में बिठाया गया, किस तरह से गली के कैमरे से बचत की गई, बचाया गया, गाड़ी में कौन कौन मौजूद था, गाड़ी कहाँ कहाँ से होती हुई जो है वो लाहौर पहुंची, क्यों किसी टोल प्लाजा पे किसी नाके पर गाड़ी को नहीं रोका गया, क्योंकि बच्ची को जो हमारी इतलात हैं उसमें बच्ची को जो है वो बड़ी अजियत देकर बच्ची को बिठाया गया था, क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया था, बच्ची पूरे रास्ते जो है अजियत का शिकार रही। कौन कौन सी खवातीन जो हैं इस सारे के सारे अगवा में, इस सारी की सारी प्लानिंग और मकारी में शामिल थी, टैब का क्या रोल है इस सारे के सारे मामले में, क्यों टैब इतना इंपॉर्टेंट रहा ज़हीर के लिए कि उसने कहा कि तुम अपनी ऐनक घर भूल आओ जिससे तुम्हें नजर आता है। क्योंकि जो मेहदी भाई ने मुझे बताया था ज़ारा काज़मी की क्लासेस के हवाले से, बच्ची की आईसाइट वीक है और बच्ची को डेफिनेटली बड़ा प्रॉब्लम होता है, खड़े होकर जो है वो दूर की नज़र उसकी वीक थी। तो इंसान जो ऐनक लगाता है उसको रिलेट कर सकता है कि वो बगैर ग्लासेस के किस तरह से जो है वो घर से बाहर निकल सकता है। कौन कौन सी खवातीन शामिल थी और ज़हीर बार बार जो है टैब को लाने पर जोर जो है वो बाद में क्यों दिया गया, क्या टैब का रोल था, क्या टैब ने किया और तस्वीर उसके अंदर मौजूद थी, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया गया, क्लोरोफॉर्म कब कब सुंघाया गया, बच्ची को कब कब मारा पीटा गया, क्या मनशियात का बाकायदगी से इस्तेमाल करवाया गया, क्या जब फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ करवाए जाते थे तो बच्ची को जो है सस्ती अदाकारा मारा पीटा करती थी, उसको नशा आवर अद्वियात दी जाती थी, क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाता था, कैसे कैसे बच्ची से बाप के खिलाफ बयानात दिलवाए गए, बच्ची को क्या कहकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदालतों में जो है वो पेश किया गया और बच्ची से क्यों झूठे बयान दिलवाए गए, कौन खड़ा होता था सामने जब बच्ची कोई बयान रिकॉर्ड करती थी, क्योंकि बच्ची बार बार इंटरव्यूज़ में और बयानात में उधर देख रही होती थी, कौन था उस सारे के सारे मामले के पीछे जो बच्ची को कहानियां रटवाया करता था, कौन था जो पाकिस्तान के कवानीन के हवाले से, पाकिस्तान के लॉ के हवाले से बच्ची को एक एक लाइन याद करवाता था। अदालतों को किसके कहने में आकर इन्होंने गुमराह किया, कौन था वो पीछे, कौन था वो शख्स जिसके कहने में आके ये सारे मामलात किए जाते थे, कौन था जो मुसलसल पैसे लगाता था सस्ती अदाकारा से मिलने, कौन कौन से मर्द आते थे, कौन कौन से आदमी आते थे, किन किन आदमियों से वो क्या क्या बातें करती थी। लाहौर के शेल्टर होम में सस्ती अदाकारा आखिर
क्यों बच्ची से आखिरी रोज मिलने जाती है, क्या कहा गया बच्ची को, किस तरह से डराया धमकाया गया, बच्ची क्यों इतनी डिप्रेस थी, और निकाह के हवाले से क्या ये निकाह हुआ था, अगर निकाह हुआ था तो फिर निकाह का मुसलसल झूठ क्यों बोलता रहा कि ये निकाह मैंने नहीं करवाया, जब सिग्नेचर उस निकाह पर जो इन्होंने बकवास की है कि निकाह हुआ है, तो जो सिग्नेचर मौजूद थे, जो सारे मामला थे, जिस निकाह खां के थे, वो क्यों मुसलसल इनकारी रहा कि मैंने ये निकाह नहीं करवाया। अब अहम तरीन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है बहुत जल्द। मैं मजीद चीज़ें तो लीक आउट नहीं कर सकती कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या क्या मामला हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत जल्द एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। क्योंकि देखें, मेहदी भाई बहुत कंसर्न है इस केस को लेके, पाकिस्तान की बाकी बेटियों को लेकर, और वो आकर बताएंगे कि किस तरह से ज़हरा काज़मी पर जुल्म सितम हुआ और बच्ची क्या वालिदैन को बता रही है। अच्छा जी, हमारे जो बावसूख ज़राए हैं उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। एक लड़की ने बच्ची को धोखे से नीचे बुलाया, बच्ची नीचे आती है, बच्ची ग्लासेस ऊपर, अगर बच्ची खुद भागती, बच्ची खुद घर से जाना चाहती, तो कोई इंसान कुछ भी भूल सकता है यार, अपनी टूटी हुई चप्पल तो नहीं पहन कर आएगा ना, अपनी ग्लासेस थोड़ी भूलेगा। बच्ची के हाथ में टैब था, और वो टैब जो है वो बच्ची अक्सर कूड़ा फेंकने नीचे आती थी, बच्चों के हाथ में होता है, रिलेट कर सकते हैं आप इसको। बच्ची को धोखे से घर से बाहर बुलाया गया, और दूसरी बात है कि बच्ची ग्लासेस उसके पास नहीं थी, बच्ची को गाड़ी तक लेकर जाया गया कि मेरी वालदा से मिल लो। एक लड़की थी जो आई जिसने ये सारी की सारी कहानी डाली। वहाँ गाड़ी के अंदर नूर आंटी बैठी हुई थी, कैमरे से बचा के बच्ची को अंदर धमकाया, मतलब धकेला गया, धक्का मारा गया, उसके बाद दरवाज़ा बंद किया गया, बच्ची को बीच में बिठाया गया, दूसरी साइड पे वो लड़की आकर बैठ जाती है, आगे जी शबीर बैठा हुआ था, गाड़ी इनका वो कज़न चला रहा था जिसको नामजद भी किया गया है FIR में। मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो है वो चेंज की गई, 2 से 3 गाड़ियाँ थी, बार बार चेंज हो रही थी। कराची में जो है वो ज़हीर आता है, शबीर आता है, शबीर की बीवी आती है, उसकी बच्चे आते हैं, नूरी आंटी, ये सब लोग वहां पर गए थे। अच्छा जी, गाड़ी में बच्ची को मारा पीटा जाता है, बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, क्लोरोफॉर्म जो है वो सुंघाया जाता है। शबीर ने बच्ची के पीछे मुड़ के बाल भी नोचे थे। बच्ची को पहले दिन से जी इन्होंने मारने पीटने का सिलसिला शुरू किया हुआ था, ज़दोकोप करते थे, बच्ची को जो है वो बरहना किया जाता था, बच्ची को बरहना करके उसकी वीडियोस बनाई जाती थी, बच्ची को अंधेरे से डर लगता था, बच्ची को अंधेरे कमरे में रखा जाता था, बच्ची को कई कई दिन खाना पीना नहीं दिया जाता था और तस्वीर बनाई जाती थी। वहां से जी शुरू होती है ये ब्लैकमेलिंग की कहानी, ब्लैकमेलिंग का सफर, कि बच्ची की को बरहना करके जब बच्ची की तस्वीर और वीडियोस बना ली जाती हैं तो फिर उस दिन से बच्ची को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता है। बच्ची जब वालिदैन के खिलाफ बयान नहीं देती, बाप के खिलाफ नहीं बोलती, तो उसको जो है गालियां देने पर मजबूर किया जाता है, बच्ची को मारा पीटा जाता है। लाहौर का वकील जो कि वॉक इन क्लाइंट की कहानी सुना रहा था, किस तरह से इसने सारी गेम खेली, वो भी नामजद है। पुलिस आज तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी, इसके बारे में कोई सवाल, कोई जवाब है नहीं। इसका जवाब जो है डेफिनेटली मेहदी अली काज़मी उनकी फैमिली देंगे। उन्होंने किस तरह से फिर मीडिया सेल को इन्वॉल्व किया, फिर सोशल मीडिया सेल ने बच्ची को मेहदी अली काज़मी के झूठे बयान, फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज की तरह जो है वो चेंज करके दिखाए। आपको पता है कि किस तरह से ये लोग टेम्पर करने में तो माहिर हैं, अपनी उम्रों के, अपने ID कार्ड तक तो टेम्पर कर देते हैं, हर चीज़ टेम्पर कर देते हैं, हर चीज़ टेम्पर कर देते हैं। किस तरह से इन्होंने ज़हरा काज़मी को टेम्पर करके बहुत सारी झूठे मेहदी अली काज़मी के बयानात दिखाए, मुसलसल झूठ बोलते रहे। इनका झूठ में कोई सानी नहीं है, ये किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी को कोई भी धोखा दे सकते हैं। बच्ची को उन्होंने किस तरह से डराया धमकाया। इनके सोशल मीडिया सेल ने बच्ची को इंटरव्यू से पहले मुतादिद बार थप्पड़ मारे। वो नील में अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती, जब इंटरव्यू देने से पहले बच्ची के चेहरे पर जो है वो नील नजर आ रहा था और उस नील को सस्ती अदाकारा के सस्ते मेकअप से बाद में छुपा दिया गया था। तो इन सारी बातों के जवाब डेफिनेटली मेहदी अली काज़मी, उनके फैमिली और ज़हरा काज़मी आके देंगे, बताएंगे कि किस तरह से दरिंदगी का निशाना बनाया गया, बताएंगे कि एक बेटी जो अपने बाप के साथ, जब से बच्ची को बाजियाब कराया गया है, जब से बच्ची को अदालत से घर भेजा गया है, वो अपने बाप के साथ चिपकी हुई है, वो अपने बाप की बहुत ज्यादा लाडली है। पहले दिन से मैं ये बात बोल रही हूँ कि ज़हरा काज़मी अपने बाप के खिलाफ नहीं बोल सकती, कुछ ऐसा गंदा नहीं बोल सकती। इन्होंने ये बात तक बोली, इतने नीच और गंदे, किसी गंदी परवरिश की औलाद है, इन्होंने ये तक बोला कि मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी को जिनसी तौर पे हिरासा करता है। जो बाप अपनी बेटी को जिनसी तौर पे हिरासा करता होगा ना, बेटी उसके कंधे पे
रखकर सर जो है ना वो दुनिया में सर उठाकर नहीं जा रही होगी। वो रात को सारी रात, जिस दिन बच्ची पहली बार घर जाती है 9 महीने के बाद, वो अपने बाप के सर पर कंधा रख के सारी रात सोएगी नहीं। ये हिरासा करते हैं तुम लोगों के माँ बाप, तुम लोगों के शायद भाई, तुम्हारे बाप, हर बंदा हिरासा करता होगा, लेकिन मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी को हिरासा नहीं करता। कोई भी बच्ची, कोई भी औरत, कोई भी लड़की अगर कोई बात उसको हिरासा करता है ना, वो उसको देखना पसंद नहीं करती, वो उससे दूर भागती है। तुमने तो एक बाप बेटी के मुकद्दस रिश्ते को नापाक करने की कोशिश की, तुम लोगों को आसानी से तो छोड़ा नहीं जाएगा। बच्ची बताएगी कि किस तरह से जो है इंटरव्यूज मार कुटाई के साथ करवाए गए। बच्ची बताएगी कि कौन कौन कराची आया। इन दरिंदों ने बड़ी दरिंदगी की है, यकीन करें पाकिस्तान की आवाम इनको छोड़ेगी नहीं। और बच्ची जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरसकून है अपने वालिद के साथ। वो रोज बैठकर जो है एक नई बात बता रही है। वो बता रही है जो 9 महीने उसने बर्दाश्त किया, इनको आराम से नहीं छोड़ा जाएगा, आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा। इनको अदालतों में घसीटा जाएगा, इनके वलीमे करवाए जाएंगे और इनको जो है जेलों में कैद किया जाएगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बहुत मजा आने वाला है।